अस्सलाम वालेकुम जी। डिसेबिलिटी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान चैनल में खुशामदीद। मैं हूँ इरफान अली। आज का जो टॉपिक है हमारे आपके साथ जो डिस्कस होने लगा है वो है कि ड्यूटी फ्री कार जो है वो किस तरह से आप मंगवा सकते हैं। ये बड़े सारे लोगों का क्वेश्चन था और क्लियर नहीं हो पा रहा था। बड़ी सारी इस पे क्यूरीज भी मुझे आई, लेकिन मैं प्रॉपर क्योंकि इन्फॉर्मेशन ले के फिर जो है आप लोगों से ये बात करना चाहता था। तो आज इंशाल्लाह आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं ईच एंड एवरीथिंग कोशिश करूंगा कि इसे क्लियर करूं और आप तक सारी जो क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचे। इससे पहले कुछ लोगों के सवालात हैं, उनके जवाब देने बहुत ज़रूरी हैं। कमेंट्स में बहुत सारे आए हैं, बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप भी करते हैं, ग्रुप बनाया हुआ है इसलिए आप लोगों के लिए ही, ताकि आप लोग जो है वो अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जिन लोगों का जो है वो रिप्लाई रह गया है या रह जाता है तो उनको मैं सॉरी कहता हूँ, क्योंकि मेरी भी कुछ मसरूफियत होती हैं तो रिप्लाई नहीं हो पाता प्रॉपर। तो ये है कि मैं इंशाल्लाह आज इस वीडियो में ये जो है ना क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों के कुछ कमेंट्स हैं तो वो क्लियर हो जाते हैं। ये मुझे एक गेमिंग विद तबस्सुम इन्होंने कमेंट किया था कि भाई जॉब तो मिलती नहीं है डिसेबल को भी। देखें, जॉब का एक तरीकाकार बताया था मैंने, पूरी 2 वीडियोस इस पे चढ़ाई हुई हैं मैंने कि जॉब किस तरह से हासिल करनी है। जो तो पढ़े लिखे इंसान हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, डिसेबल हैं और उनको तो इशू नहीं है कि किस तरह से जॉब हासिल करनी है, वो इस वीडियो को देख के। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और लेबर में काम करना चाहते हैं, सॉफ्ट वर्क जो होता है उसमें काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए यही है कि वो सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल में जाएं, वहाँ पे जाके अपनी दरख्वास्त दें डिप्टी डायरेक्टर के नाम पे, ताकि उनको वो कहीं 3% कोटे पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में सॉफ्ट जॉब पर जो है वो नौकरी दिला सकें। इसी तरह गवर्नमेंट जॉब पर भी सॉफ्ट वो दिलाते हैं। जब भी जॉब्स आती हैं, अखबार को लाजमी पढ़ते रहें, क्योंकि अखबार में डेली वेजेस पे और परमानेंट सीट्स आती रहती हैं जो दर्जा चाह लोगों की होती हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको वेबसाइट्स बताई हुई हैं, फेडरल की भी और जो है वो पंजाब की भी, हर अदारे की जो है वो बताई जाती हैं कि किस तरह से जॉब्स आ रही हैं उन पे। तो काइंडली उनको रिव्यू किया करें, अच्छे तरीके से वो वीडियो देखें, उसमें क्लियर कट बताया हुआ है, बात को लंबारी में करूँगा। उसके बाद मोहम्मद शाह का है, सर आई हैव ओनली डिसेबल्ड सर्टिफिकेट बट डोंट हैव आईडी कार्ड, कैन आई अप्लाई फ्री? जी बिल्कुल, आपके पास अगर सर्टिफिकेट है और आप उसको लेके चले जाएंगे नादरा में, उसकी ओरिजिनल और कॉपी देंगे उनको, और आपका बिल्कुल फ्री जो है वो लाइफ टाइम आपका चिप वाला जो आईडी कार्ड है वो बन जाएगा। तो आई होप के शाह साहब को जो है इसका रिप्लाई मिल गया है। आगे है आफ्ताब अहमद साहब, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आई वांट टू आस्क इज नाइट ब्लाइंडनेस इज कंसीडर्ड एज ए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, काइंडली गिव आंसर। इसका जवाब यही है सर कि आप जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस को कंसीडर नहीं किया जाता। इसमें रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक टर्म बोली जाती है, बीमारी है ये। अगर वो है आपको तो वो उसका चेकअप करवाएं। अगर डॉक्टर लिख देता है कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है आपको, तो फिर जो है आप उसको डिसेबिलिटी की तरफ जो है वो सर्टिफिकेट कर सकते हैं। अदरवाइज नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो कंसीडर नहीं की जा सकती। आगे एक मोहम्मद इकबाल लोधी साहब का क्वेश्चन है कि उनकी जोजा जो है वो डिसेबल हैं, वो खुद जो है वो सरकारी मुलाजिम हैं, तो वो एहसास प्रोग्राम में कहीं नाअहल आ रहे हैं। तो वो बिल्कुल, क्योंकि आपने डाटा दिया हुआ है सरकारी मुलाजमीन में अपनी वाइफ का, तो वो बिल्कुल जो है वो आपको आपकी वाइफ का यही रिप्लाई आएगा, ठीक है। वो किसी भी अलाउंस के जो है वो नहीं होंगी, तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सिस्टमेटिकली जो है वो उठाया जा रहा है। अगर आप बैतुल माल में खुद जो है वो दरख्वास्त दे देते हैं तो वो भी रिजेक्ट ही होगी, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन की जो वाइफ हैं उनको किसी किस्म की कोई अलाउंस नहीं मिलेगा। आगे नाम नहीं पढ़ूंगा, बड़ा स्लैंग सा नाम है जिन्होंने भी कमेंट किया है। एओ सर, मेरा एक सवाल है, अगर मैं पाकिस्तान से ही कोई नॉन कस्टम गाड़ी परचेज करके उसे यूज़ में ला सकता हूँ? ऐसा नहीं है जी, आप नॉन कस्टम गाड़ी खरीदेंगे तो आप क्राइम करेंगे, ठीक है। तो ये इस पे ही वीडियो है आज की, एंड तक देखिएगा इसको और आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आप नॉन कस्टम गाड़ी को ले सकते हैं, ठीक है। असल में वो नॉन कस्टम नहीं कहलाती, कस्टम पेड ही होता है, डिसेबल को छूट होती है उसकी कस्टम की, ठीक है जी। आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल क्राइम है, और जब भी पकड़े जाएंगे तो वो आप पे जो जुर्म दूसरों पे होता है वही डिसेबल बंदे पे भी दफ़ा आयद होगी। आगे जी निमरा सबर ने एक क्वेश्चन किया है, एओ सर आई हैव डिसेबल सर्टिफिकेट एंड आई एम ग्रेजुएट अल्हम्दुलिल्लाह, डन बीएस मीडिया कम्युनिकेशन, बट आई हैव नो जॉब, आई एम इन डायली नीड ऑफ जॉब,
गवर्नमेंट सेक्टर कैन फैसिलिटेशन सेंटर हेल्प मी आउट। देखें, जो पढ़े लिखे इतनी माशाल्लाह एजुकेशन है तो आपको फैसिलिटेशन सेंटर में दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, सिंपली वेबसाइट्स को विजिट करें, अखबार को पढ़ें, अप्लाई करें जहाँ जहाँ भी कोटा आ रहा है। एक इसमें क्वेश्चन ये आ रहा था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं जी कि डिसेबल सीट मेंशन नहीं की हुई, हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जो यूनिफॉर्म में होती हैं जॉब्स, उस पर डिसेबल बंदा नहीं अप्लाई कर सकता। पुलिस हो गया, नेवी हो गई, आर्मी हो गई, उसमें भी अगर क्लैरिकल कोई जॉब है और उसमें मेंशन नहीं हुआ कि हमें न्यूट्रल बंदा चाहिए, जो भी आ जाए अप्लाई करें, तो आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज आप यूनिफॉर्म वाली जॉब पर अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि जो सिविल डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जॉब्स आती हैं और आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं अगर डिसेबल जो है वो कोटा नहीं भी है तो। आप लोग जो है वो अगर आपके पास जो है वो कोटा नहीं भी आ रहा तो आप उस पर अप्लाई करके मेरिट पे आ जाते हैं तो आप वो जॉब कर सकते हैं। ठीक है, इस पे कोई मेंशन जब नहीं किया हुआ ऐड पे कि आप जो है वो करें या नहीं करें, तो आप कर सकते हैं। ठीक है जी। इससे अगला क्वेश्चन जो है, सर मेरे लेफ्ट हैंड्स की 2 फिंगर्स शहादत वाली और उसके साथ वाली कटी हुई है, क्या डिसेबल सर्टिफिकेट बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है। शहादत वाली अगर राइट साइड या लेफ्ट साइड की उंगली कटी हुई है तो आपका बन सकता है सर्टिफिकेट, आप अप्लाई करें। अगला है, कोई नहीं, डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट कोई नहीं है जी। यूटिलिटी स्टोर पे जो गवर्नमेंट की तरफ से डिस्काउंट आ रहा है वही डिस्काउंट मिल रहा है, और कोई डिसेबल को ये झूठी अफवाह फैलाई हुई है जिसने भी की हुई है। ये मुझे बिल्कुल भी लॉयल प्रिंस का कमेंट्स बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने क्या लिखा हुआ। लैंड गाड़ी मंगवाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, तो लैंड गाड़ी तो मंगवा ही नहीं सकता बंदा। दूसरी बात ये है जी, एओ सर मैं जल गया था 2011 में, ये अहमद अली साहब इसे कर रहे हैं मैंने 8 साल बाद रेस्ट पे रहा हूँ, चल फिर नहीं सकता मगर टांग अब वैसी नहीं रही ना पाँव के। देखें जी, जो फिजिकल डिसेबिलिटी है वो आपको बताया था कि कटा हुआ चीज़ जो है काम नहीं कर रही, फ्लेल है, उसका पट्ठा ख़त्म हो गया है, हरकत नहीं कर सकता, तो उस सूरत में हो सकता है जल जाना। अल्लाह ना करे कि आपकी कोई चीज़ जो है वो इसमें काटने की ज़रूरत पड़े, तो आप इस पर ना अप्लाई करें, आपका नहीं बनेगा। आगे बिग बॉस लवर्स ने किया, सर मेरा पिंकी फिंगर कट हुई है इलेक्ट्रिसिटी लगने से, तो मेरा रिंग फिंगर बेंड है, तो सर मुझे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर रिंग फिंगर बेंट है और साथ उंगली भी कटी हुई है तो आप जो है वो कर सकते हैं, सर्टिफिकेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जी आप अप्लाई करें, बिग बॉस लवर्स आप अप्लाई करके देख लें, अगर बन जाता है तो उम्मीद है कि बन जाएगा। 2 फिंगर्स आपकी कटी हुई हैं तो ग्रुप में ऐड कर दें। ग्रुप में जी जिन लोगों ने ऐड होना होता है मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर देते हैं, शाहिद इकबाल साहब, मैं उन्हें ऐड कर दिया करता हूँ ग्रुप में। वैसे भी ओपन लिंक है, जो मर्जी भी ऐड हो सकता है। आगे शाहिद इकबाल, वेरी नाइस, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका प्यार का, आपकी मोहब्बत का। आगे जी रासम वहीद साहब हैं, वेल डन ब्रदर, इज देयर एनी लाइसेंस फी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस इन द करंट ईयर, दैट इज नवंबर 2021? नहीं, बिल्कुल जी, लाइसेंस की फीस होगी। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस की फीस होगी। जो गाड़ी ले सकता है, चला सकता है, फीस देने में उसे कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए, फीस दे वो। सिंध स्टेटस है, डियर मुझे नादरा वाली डिसेबिलिटी कार्ड नहीं बना के दे रहे जबकि डिसेबल सर्टिफिकेट भी मेरे पास हैं। आप काइंडली मुझे डिसेबल सर्टिफिकेट की तस्वीर सेंड करें, मैं गाइड कर दूंगा क्यों नहीं बना के दे रहे। बना के देते हैं, आप सोशल वेलफेयर में दरख्वास्त दिया करें, वो थ्रू प्रॉपर चैनल आपका जो है वो भेज दिया करेंगे केस नादरा को, अगर इस तरह का कोई मामला हो नादरा ना। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपका सर्टिफिकेट अपडेटेड नहीं है, मतलब 10 साल पुराना है, 10 से भी 20 साल पुराना है, तो लोग जाते हैं नादरा पे। अब क्लियर कट मैंने एक परफॉर्मा शेयर कर दिया हुआ है कि क्लियर कट जो है वो सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल जो है वो तस्वीर लगा के प्रॉपर कंप्यूटराइज उसे प्रिंट करके वो चल रहा है, तो वो नादरा वाले वही मानते हैं। जाहिदा लाल ने कमेंट किया है कि ज़ुबान का मसला हो तो कार्ड बन जा सकता है। नहीं, ये ज़ुबान का मसला हो, ज़ुबान से बोल नहीं सकता बंदा तो फिर बनता होता है, लड़खड़ाना, ज़ुबान का अटकना, इस पर नहीं सर्टिफिकेट बनता। आगे है रजा साहिब गुज्जर ने एक कमेंट किया है जी, एक आंख से नज़र नहीं आता, सर डिसेबिलिटी तो है।
वो किसी फोर्स को ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि डिसेबल है। जनाब जिसका कद 5 फुट, जो उनका मेरिट होता है 5 फुट 4 है और 5 फुट 5 जो है वो मेरिट है, तो 4 वाला कहे कि मेरा डिसेबल सर्टिफिकेट बनाओ, तो ऐसा नहीं होगा। मुझे आर्मी नहीं रख रही, तो ये नहीं होता। एक आंख वाला ये क्लियर कट कानून है, बता दिया गया है। रजा साहिब के बिल्कुल भी सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। ये जो है अभी तक कानून पे लागू नहीं हुआ कोई भी डिसेबिलिटी के हवाले से। सर मेरे भी यही रजा साहब कह रहे हैं, सर मेरे भाई को एक आंख से नज़र नहीं आता काला मोतिया डिजीज़ की वजह से, जिसका कोई इलाज नहीं, तो उसका नहीं जी बिल्कुल नहीं बनेगा। एक आंख का नहीं बनता, 2 आंखों से नज़र ना आ रहा हो तो फिर बनता है। बुशरा ने कमेंट किया कि सर मेरा सर्टिफिकेट गुम हो गया है, फिर उसकी कॉपी है और CNSE भी बना हुआ है, तो अगर एप्लीकेशन दो तो इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा? टाइम बिल्कुल थोड़ा लगेगा, डिप्टी डायरेक्टर पे डिपेंड करता है कि वो आपका बोर्ड, अगर तो 5 साल पुराना है सर्टिफिकेट तो फिर आपको बोर्ड में दोबारा अपेयर होना पड़ेगा। अगर वो सर्टिफिकेट तकरीबन 2-3 साल पुराना है तो फिर जो है वो डिप्टी डायरेक्टर के नाम में दरखास्त लिखेंगे, 7 कॉपी लफ करेंगे और 1 कॉपी आप अपने पास रखना ना भूलिएगा उसी सर्टिफिकेट की, ठीक है? तो आप अप्लाई कर दें, आपको वो नया डुप्लीकेट बना के दे देंगे, ठीक है जी। अगला लुकमान खान साहब का कमेंट है, सर मैं मजदूर हूँ और एक टांग से बैसाखी पर चलता हूँ, तो मसला है मैं शनाख्ती कार्ड बनवाया है और इसमें वो निशान नहीं है जो आपने सर्टिफिकेट किसी गाड़ी वाले से बनाया होगा, जो नादरा की गाड़ी आती है उससे बनवाया होगा, तो इस वजह से नहीं होता, उनके पास ऑप्शन नहीं होता। आप ऑफिस में जाएं, ऑफिस से जाके ये बनवाएं, दोबारा बनवाएं, इसे कैंसिल करवाएं और लाइफ टाइम वाला बनवाएं, चिप वाला बनवाइएगा काइंडली। इसके बाद शबाना मुस्तफ़ा करती हैं कि सर हियरिंग डिसेबिलिटी का बोर्ड होता है, सर्टिफिकेट बनवाने के लिए उसमें पेशेंट को किस तरह चेक करते हैं? बिल्कुल जी, ये बाज़ हॉस्पिटल्स में इसका चेकअप किया जाता है। जो एक मशीन होती है, मुझे नाम उसका भूल गया है, उस मशीन से चेक किया जाता है और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लिख के दी जाती है कि इस फ्रीक्वेंसी में क्या है। आवाज़ दे के नहीं चेक किया जाता, प्रॉपर एक तरीकाकार होता है। और ना हो तो प्राइवेट कोई अदारा MS जो होता है या डायरेक्टर जो होता है हॉस्पिटल का, वो रिकमेंड करता है कि इस अदारे से आप करवा लाएं और जो वो फ्रीक्वेंसी लिखेंगे उस हिसाब से हम करेंगे। तो ये एक चीज़ है। इसके बाद आ जाता है कोमा साहिल। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं डिसेबल पर्सन हूँ, मैंने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया हुआ है, बोर्ड ने मुझे देखा है मगर वो लोग मेरी रिपोर्ट्स मांगते हैं। 23 साल पर पुरानी रिपोर्ट्स कहाँ से लाऊं? क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं? आप ऐसा है कि रिपोर्ट्स नहीं करवा लें और उन्हें कहें कि जी आप रिकमेंड करें रिपोर्ट्स, वो पुरानी रिपोर्ट्स गुम गई हैं, आप उस पर लिख दें कि ये रिपोर्ट्स करवा के लाएं। जो फॉर्म दिया जाता है उस फॉर्म पे लिखवाएं, आप दोबारा अप्लाई करें और उस फॉर्म पे लिखवाएं कि ये रिकमेंड करें जी हमें टेस्ट, हम वो टेस्ट और रिपोर्ट्स करवा लेते हैं, दोबारा से करवा लेते हैं, नॉट ए बिग डील, आपका वो बन जाएगा। इसके बाद इरशाद हुसैन साहब हैं, सर मेरी रिंग फिंगर के दो पूरे कटे हुए हैं। खैर एक फिंगर का नहीं होगा, अगर आपकी दोनों कटी हुई हैं तो अच्छा पूरी कटी हुई है, रिंग फिंगर के 2 पूरी कटी हुई है, ये कमेंट बिल्कुल नहीं। आप मुझसे रब्ता कर लें काइंडली, नंबर दिया हुआ है मैंने आपको, इसी वीडियो के नीचे भी नंबर आपको मिल जाएगा। सलेमान मलक भाई, आपका व्हाट्सएप नंबर सर 030402625554 ये नंबर है मेरा। आप जो है वो मुझे लग रहा है कि आप रब्ता कर चुके हैं मुझसे। सर मेरी बैकबोन डिफॉर्म्ड है, उससे सीने वाला हिस्सा अंदर है, तो क्या सर्टिफिकेट इसमें जैन क्लिप साहब आप अप्लाई करके देख लें, अगर तो सीरियस प्रॉब्लम हुई तो ज़रूर बन जाएगा आपका, क्योंकि इस तरह कमेंट से नहीं समझ आएगी, या तो मुझे पिक्चर्स भेजें अपनी प्रॉपर जो है। एसन अली सर, इज देयर एनी इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान दैट प्रोवाइड्स द लोन टू डिसेबल पर्सन? ऐसा कोई भी अभी तक नहीं, कोई भी स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं आई डिसेबल के लिए, तो ये सारी झूठी अफवाहें चल रही हैं कि जो डिसेबल को दे रहे हैं। अजीज़ फातिमा, आपने कहा है जी जिनके पाँव के नाखून नहीं होते, कंडीशन नोन एज एनर्जिया कंजेनिटिया, क्या नहीं जी, नाखून वाला ऐसा कोई कानून नहीं मैंने पढ़ा कि नाखून नहीं है तो डिसेबल सर्टिफिकेट बन जाएगा। जुहेब अली सर कह रहे हैं कि सर जी अगर किसी को एक्सीडेंट हो गया हो और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई हो तो उसका बन सकता है, अगर तो वो व्हीलचेयर बाउंड हो गया तो बन जाएगा उसका सर्टिफिकेट, अगर व्हीलचेयर बाउंड नहीं हुआ तो फिर नहीं बनेगा।
डोमिसाइल की फ़ीस कितनी है? डोमिसाइल की 500-700 फ़ीस है, ज़्यादा फ़ीस नहीं है। अब गवर्नमेंट वैसे भी डोमिसाइल ख़त्म करने जा रही है। तो सीफ इमरान साहब कहते हैं कि सलाम भाईजान, वालेकुम अस्सलाम। मैंने अप्लाई किया था ड्राइविंग लाइसेंस फॉर डिसेबल पर्सन, उन्होंने मुझे लर्नर जारी किया जिसकी टाइप इनवैलिड कैरेज की है। आपसे एक मुकम्मल डिस्कशन हो गई थी कि इसमें कोई इशू नहीं है, वो कैरेज नहीं, आप कोई भी लोडर गाड़ी आप नहीं चला सकते। आप मोटरसाइकिल और कार का लाइसेंस जो है वो आपको मिलेगा, लोडर गाड़ी का आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा डिसेबल बंदे को। अल्लाह बख्श साहब कहते हैं कि एम वेट न्यू वीडियो। जी ये नई न्यू वीडियो इंशाल्लाह जी आपको आज ही मौसूल हो जाएगी। सर वीडियो बनाए कार ड्राइव के हवाले से। अल्लाह बख्श साहब आज इंशाल्लाह ये मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में कि किस तरह से कार कल जो है मंगवा सकते हैं ड्यूटी फ्री। अस्सलाम वालेकुम सर, कार ड्राइव की वीडियो बनाएं डिसेबल जो ऑटोमेटिक कार ड्राइव है। तो इंशाल्लाह जी जल्दी ही ये वीडियो आप तक पहुंच जाती है। आप होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। 17 ग्रेड गवो की किसी भी ऑफिसर से करवा सकते हैं? जी वो ये फार्म को अटेस्टेशन की बात करवा रहे थे जी, वहाँ से भी करवा सकते हैं। गाँव का जो चेयरमैन होता है या आपकी जो यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी होता है वो भी इसे कर सकता है, इसे जो है अटेस्टेड कर सकता है। सर पंजाब का मत बताएं, पूरा पाकिस्तान देख रहा होता है। बेसिकली मैं पंजाब से हूँ तो पंजाब की ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि अथेंटिक जो चीज़ है वो मैं उसे अपलोड करूँ। तो कोई भाई अगर जिसके पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन फेडरल लेवल पे है, पूरे पाकिस्तान के लेवल पे है, मुझे ज्वाइन करे और उसकी वीडियो मैं चैनल पे ज़रूर अपलोड करूँगा। और उसका पूरा तरीक़ेकार जो है अगर वैलिड हुआ तो ज़रूर, उसके पास इन्फॉर्मेशन इस तरह की हुई तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा जी चैनल पे। तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, नंबर मैंने दिया हुआ है। ये बरकत अली साहब कह रहे थे। बरकत अली साहब अगर कोई भी बंदा आपके पैनल में है जो वीडियो आपके पास इन्फॉर्मेशन है और वीडियो चढ़ाना चाहता है तो मैं चैनल पे फ्री हैंड देता हूँ, वो चढ़ा सकता है मेरे चैनल पे। अगला है सर, क्या लकवे लकवा वकला शाज ये सर्टिफिकेट हासिल कर सकते? लकवा जो होता है इसमें नहीं होता सर्टिफिकेट। अगर बाजू पूरा डैमेज हो जाए तो फिर बन जाता है, टांग पूरी डैमेज हो जाती है। अगर ज़ुबान को है तो इस तरह का नहीं बनता जी। CNC राउटर लिखते हैं जी, मुझे कुछ और इन्फो चाहिए अबाउट यूटिलिटी स्टोर डिस्काउंट। मैं डिसेबल पर्सन हूँ और जी बिल्कुल ये गलत अफवाह, मैंने बार बार कहता हूँ कि ये गलत अफवाह किसी ने फैलाई हुई है कि यूटिलिटी स्टोर पे 50% डिस्काउंट मिलेगा डिसेबल को। जो रायत जो सब्सिडी गवर्नमेंट ऑलरेडी दे रही है उस चीज़ पे डिसेबल को सब्सिडी नहीं मिलेगी, किसी कोई भी ऐसी चीज़ है तो ये बिल्कुल गलत अफवाह है सर। अगला है जी, कमेंट है सैयद बहावल हुसैन शाह साहब हैं। आप मेरी हेल्प करें प्लीज़, मैं मजूर हूँ एक हाथ से योर एक पाँव से, ठीक है। होटल जा तजर्बा भी रखता हूँ, होटल का तजर्बा भी रखता हूँ और अच्छे तरीके आते चला सकता हूँ। आप हेल्प करना पसंद करेंगे तो इस नंबर पर कॉल करें। जी मैंने ओपन कहा हुआ है कि डिसेबल लोगों के लिए एक पूल बनाया जाए, पूल ऑफ फंड बनाया जाए और उन लोगों को ट्रांसफ़र करें। आप लोगों के पास ग्रुप है, किसी को भी नॉमिनेट करके उसको जो है वो एक हेल्प किया करें, ग्रुप में जो है वो ऐड हो जाए सर आप। और उस ग्रुप में इंशाल्लाह कोशिश है हमारी कि किसी न किसी NGO के ज़रिए आपकी हेल्प करवा दी जाए। तो आप ज़रूर मुझे पर्सनली रब्ता कीजिएगा, आपको मैं ग्रुप में भी ऐड कर दूँगा। उमर तबस्सुम साहब कहते हैं कि सर एक आंख से नहीं देखा, मैं बाइक और कार तक चला लेता हूँ, मसला नहीं होता, पर लाइसेंस नहीं बना रहे। तो आप इसकी अभी तक कोई प्रोविजन आई नहीं। आप किसी बड़े ऑफिसर से मिले, उन्हें कहें कि जी डिसेबल जो है उसके पास पूरा आर्टिकल लेके जाएं डिसेबल का, उन्हें कहें जी इसे देखें, उसमें पॉइंट्स हाईलाइट करें कि एक आंख का तो बनता ही नहीं है, तो मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, मुझे नॉर्मल जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाए। आगे से वो काउंटर आपको कुछ चीज़ बताएगा कि हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो सीफ इमरान साहब कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर एप्लीकेशन दें, मैंने भी ऐसे ही किया था, एक अच्छा ऑप्शन दे दिया है जी। ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट वाले बात नहीं सुनते, उन्हें बात सुनवाना ये तरीकाकार बड़ा अच्छा बताया है उन्होंने। आमिर हुसैन साहब, सर हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद डिसेबल सर्टिफिकेट बन सकता है? अगर व्हीलचेयर बाउंड हो जाते हैं तो फिर बन जाता है जी, अगर व्हीलचेयर बाउंड नहीं है तो फिर नहीं बनेगा। रमेश कुमार कहते हैं कि सर मेरा राइट हैंड का थंब कटा हुआ है, तो आपका डिसेबल सर्टिफिकेट बन सकता है जी। सर क्या हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद ये हो चुका है? आमिर हुसैन साहब हिप जॉइंट का ये जो है अगर व्हीलचेयर बाउंड है तो आपका बन जाएगा। अबू बकर सदीक साहब कहते हैं कि सर GI के यूनिवर्सिटी में स्वाबी में डिसेबल पर्सन
का सीट है। सीटें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं उनमें सीट्स हैं, आप अप्लाई करें, कोई इशू नहीं है उसमें। डिसेबल कोई भी डिसेबल के लिए अप्लाई करना चाहेगा, फॉर्म सेम ही होगा जी। मूसा टीवी ऑल इन वन, आपका ये जो है वो नोट कर लें कि कोई भी हो, आपको ये जो है वो सेम आपने करना है, फॉर्म सेम इस्तेमाल करना है। अनस राना सर आप हेल्प करें जी, कोशिश तो कर रहा हूँ, जो हेल्प हो सकती है वो मैं ज़रूर करता हूँ। वीज़ा डेफ हेल्प, इस भाई से मेरी, राना उस्मान साहब हैं, इनसे मेरी बात तो हुई थी थोड़ी बहुत, लेकिन मैंने इनको नंबर दे दिया था, जो डेफ हैं वो आपको गाइड कर देंगे। द ईगल्स कहते हैं कि आई हैव डिसेबल सर्टिफिकेट, आई हैव क्वालिफाइड MBBS टेस्ट एंड माई एग्रीगेट इज 82%, आई एम एलिजिबल फॉर MBBS सीट। जी बिल्कुल, आप अप्लाई करें, आप एलिजिबल होंगे, डिसेबल सीट पे भी अप्लाई करें तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद है स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट माई एग्जिस्टेंस आई। द ईगल्स यू नीड, दानियाल कहते हैं द ईगल्स यू नीड टू हैव द सर्टिफिकेट फर्स्ट। हाँ जी बिल्कुल, सर्टिफिकेट आप बनवाएं अपना, और उसके बाद जो है वो अप्लाई करें डिसेबल सीट पे। चौधरी उस्मान साहब लिखते हैं जी, सर किन डिपार्टमेंट में डिसेबल कोटा होता है? हर डिपार्टमेंट में, इवन प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में भी होता है। अब्दुल्ला हमीद साहब कहते हैं आर्थराइटिस पेशेंट कैन नॉट वॉक विदाउट स्टिक एंड कैन नॉट गो स्टेयर्स, कैन अप्लाई। अगर वो व्हीलचेयर बाउंड हैं तो बनेगा जी उनका सर्टिफिकेट, जैसे आप बता रहे हैं इस कमेंट में। सर अपना व्हाट्सएप नंबर स्टेटेड है जी। अगर किसी मजदूर ये लिखा है जी वहीद जहूर साहब ने, अगर किसी मजदूर शख्स ने फैसिलिटी सेल में माली इमदाद के लिए अप्लाई का हो और कोई इमदाद नहीं मिले तो वो क्या कहें? डिप्टी डायरेक्टर साहब के नाम दोबारा दरख्वास्त लिखे, उसका हल हो जाएगा। या डीसी दफ्तर में जो है वो मुकामी डीसी दफ्तर में भी आप दरख्वास्त दे सकते हैं। यो सर आई हैव स्पीच प्रॉब्लम, डिसेबिलिटी में आता है और इससे डिसेबल सर्टिफिकेट बन सकता है कि नहीं? आप अप्लाई करके देख ले, लेकिन नहीं, स्पीच प्रॉब्लम में नहीं आता, क्योंकि बिल्कुल डेफ एंड डम की टर्म बोली जाती है, ना सुन सकता है ना बोल सकता है। या बंदा पूरा डेफ है, डम नहीं है, अगर डम है तो डेफ नहीं है, फिर भी बन जाता है। ये चुबुर्जी फूड्स वालों ने कमेंट, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ और मुझे इन चीज़ों का थोड़ा सा पता नहीं होता है, बहुत मुश्किल टर्म्स आप बोल देते हैं, तो ये मेडिकल की टर्म्स होती हैं, मुझे इन चीज़ों का नहीं पता होता। खैर आप थोड़ी सी सादा ज़ुबान में अगर मसले को पूछ लें तो मैं उसको ज़रूर जो है वो बता सकता हूँ, इसको आपको डिस्क्राइब कर सकता हूँ। सर मेरा 10 ईयर पहले एक्सीडेंट की वजह से टेसिंग टूटने का मसला हुआ था, टखने के करीब, अब मुझे परमानेंट प्रॉब्लम आ गया है कि मुझे हील एक पाँव की ऊंची रखनी पड़ती है, फुट की मूवमेंट बहुत कम है। अगर तो आप मतलब बनवाना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर टांग को भी कोई इशू हुआ, मतलब सिकुड़ गई या थोड़ी सी यहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपका बन जाएगा सर्टिफिकेट। ये अबाउट बेटर लाइफ का कमेंट था, उसका रिप्लाई मैंने कर दिया जी। रोमी कहते हैं सेंड मी ऑल डिलेट्स। जी ईस्ट वेस्ट वाले काफ़ी तनकीद कर रहे हैं कि कोई कोटा शोटा नहीं है, तो कोटा तो है लेकिन मनवाना पड़ता है, ये वहाँ का डिसेबल जो विंग है वो कर रहा होता है इस पे काम। इसके बाद शमीम शकील है, इफ समवन हैज बेंड रिब्स बोन ऑन वन साइड बट इट हैज नो बैड इफेक्ट ऑन दिस हेल्थ, इज ही एलिजिबल? नहीं जी, वो एलिजिबल नहीं होगा। सर इज देयर एनी स्कॉलरशिप फॉर डिसेबल पर्सन? स्कॉलरशिप के हवाले से इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप उसे तसल्ली से देखें, आपको पता चल जाएगा। बाकी ये है कि ये कंसल्टेंट पे डिपेंड कर रहा होता है, या HEC की वेबसाइट विजिट करें या यूनिवर्सिटीज़ के पेजेस को विजिट करते रहें, अगर स्कॉलरशिप आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं उस पर। ऑनलाइन जॉब्स को अप्लाई, मेहरान मुगल साहब कहते हैं ऑनलाइन जॉब्स को अप्लाई करने के तरीक़ेकार यूट्यूब पे बड़ी ढेर सारी वीडियोस चढ़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। फिर भी कभी टाइम मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं भी वो भी बता दूंगा किस तरह से अप्लाई किया जाता है।
मेरा भाई मेंटली डिसेबल है और उसका जस्ट बर्थ सर्टिफिकेट बना है, कार्ड कैसे बने सकेगा? उस बर्थ सर्टिफिकेट से बन जाएगा, वाले साहब का साथ शनाख्ती कार्ड लगेगा तो बन जाएगा जी। जुबान के हवाले से मैं बता चुका हूँ पहले ही। फाइनेंशियल हेल्प के लिए सोशल वेलफेयर में आप दरख्वास्त देंगे, डिसेबल विंग में, वहाँ पे आता रहता है फंड्स, तो वो आपको दे देंगे। फ्रोजन शोल्डर की सूरत में बन जाता है सर्टिफिकेट, आप अगर मूवमेंट नहीं हो रही शोल्डर की तो बन जाएगा सर्टिफिकेट। फरमान अली साहब कहते हैं कि सलाम सर, वालेकुम अस्सलाम। एड्रेस पंजाब का है और कराची में रेंट पर रह रहा हूँ। आप पंजाब से बनवाएं, सर्टिफिकेट बेहतर रहेगा आपका, बनेगा भी नहीं, कराची से नहीं बनेगा, बन भी गया तो आपको इशू करेगा कल को। मैं लाहौर में हूँ और मेरा आईडी कार्ड फैसलाबाद का है, तो क्या मुझे? हाँ जी बिल्कुल, आप फैसलाबाद जाके अप्लाई करें, लाहौर में का सर्टिफिकेट भी आपको डिस्टर्ब करेगा। लैपटॉप या व्हील चेयर, नहीं ऐसा कोई प्रोग्राम अभी तक नहीं शुरू हुआ जिसमें अनस राना साहब के लैपटॉप या व्हील चेयर दी। व्हील चेयर के लिए अब शुरू हो गया, फैसिलिटेशन सर व्हील चेयर दे रही है, आप डिसेबल लोगों को व्हील चेयर मिल रही है। तो अब मूव करते हैं अपनी जो मेन टॉपिक है हमारा, जिसके लिए ये वीडियो जो है वो बनाई गई है कि कार लाइसेंस किस तरह से हासिल होगा और किस तरह से ड्यूटी फ्री कार जो है वो ली जाएगी। सब लोगों को नोटिफिकेशन मैंने जारी कर दी, भेज दिया हुआ ग्रुप में, अगर किसी भाई को चाहिए हो तो वो भी ले ले। ये 1 सितंबर 2010 को जो है वो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसपे उसने कहा था कि आप 1350 सीसी तक जो है वो गाड़ी, ड्यूटी फ्री गाड़ी जो है वो मंगवा सकते हैं। इसमें कमेटी बनी होती है, 2 डिपार्टमेंट हैं, NCRDP और PCRDP। जो पंजाब के लोग हैं वो PCRDP में अप्लाई करेंगे, जो दूसरे अजला के हैं वो NCRDP में इस्लामाबाद अप्लाई करेंगे। इसके लिए फॉर्म, इसी के साथ फॉर्म भी जो है वो आपको मिला हुआ है, वो फॉर्म पे आप जो है वो ले सकते हैं। इसमें कमेटी जो है वो कहता है कि 2 ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स टू बी नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल हेल्थ सेक्रेटरी। हेल्थ सेक्रेटरी 2 ऑर्थोपेडिक्स को इसमें होता है, रीजनल टैक्स ऑफिसर होता है 19वें ग्रेड का, और जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होता है सोशल वेलफेयर पंजाब, जो सूबे का होता है। ठीक है जी, तो ये एक सारी इसमें कमेटी है जो आपका चेकअप करती है जब आप दरख्वास्त देते हैं। अब एलिजिबल कौन कौन से लोग हैं? ए पाकिस्तान नेशनल सफरिंग फ्रॉम फिजिकल डिसेबल एक्सक्लूडिंग मेंटली रिटार्डेड हैंडीकैप्ड एंड ओल्ड एज डिसेबल। देखें, फिजिकल लोग सिर्फ मंगवा सकते हैं, ब्लाइंड लोग भी नहीं मंगवा सकते, और इसको मेंटली तो बिल्कुल नहीं मंगवा सकते, ब्लाइंड को भी रिजेक्ट कर देते हैं। ब्लाइंड लेकिन क्या करते हैं कि ड्राइविंग ना साथ ड्राइवर का अप्लाई कर देते हैं कि ये मेरा ड्राइवर होगा तो मुझे गाड़ी अलाउ कर दी जाए, तो वो हो जाती है। डेफ एंड डम्ब भी मंगवा सकते हैं लेकिन ड्राइवर उनके साथ, लेकिन फिजिकल डिसेबल जो है वो मंगवा सकते हैं गाड़ी बगैर ड्राइवर के। ठीक है, ये एक एलिजिबिलिटी आ जाती है। वैलिड, ये होता है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड। अब लर्नर पे अप्लाई कर सकते हैं, लर्नर लें और उस पर अप्लाई कर दें। ठीक है, या फिर आप कोई गाड़ी जो ऑटो है वो चला सकते हैं, तो ऑटो गाड़ी साथ ले जाएं, वो उसी पे आपको लाइसेंस दे देंगे, वो अप्लाई करके आप नई गाड़ी मंगवा सकते हैं। हैज़ ए मंथली वेरीफाइबल पर्सनल इनकम बिटवीन 20,000 से 1 लाख, 20,000 से 1 लाख तक जिसकी इनकम है। तो इसका कैसे पता होगा कि आपको NTN बनवाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको डिसेबल सर्टिफिकेट होगा, आप इस फॉर्म को फिल करके ड्राइविंग लाइसेंस लेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस लर्नर भी चल जाएगा। उसके बाद आपके इनकम जो है वो होनी चाहिए 20,000 से 1 लाख तक। क्या होगा कि आप NTN बनवाएंगे अपना, और रिटर्न 3 साल, कम से कम 1 साल तो रिटर्न इसकी फाइल होनी चाहिए कम से कम। हैज़ नॉट इम्पोर्टेड ए ड्यूटी फ्री कार एंड आर हैज़ नॉट परचेज्ड ए लोकली मैन्युफैक्चर्ड कार। लोकली मैन्युफैक्चर्ड कार मिलेगी नहीं आपको, डिसेबल डिस्काउंट पे कोई भी नहीं देगा। ठीक है, तो ये तो आप इस कंडीशन से निकल जाते हैं। बाकी कार जिसने मंगवाई है वो अप्लाई का ये होता है कि 3 साल बाद आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं एक नई कार के लिए। हैज़ नॉट बीन रिजेक्टेड बाय द बोर्ड ड्यूरिंग द लास्ट 2 years। 2 साल में अगर उसने अप्लाई किया हुआ है और रिजेक्ट ना हुआ हो। एक्सप्लेनेशन है, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस मीन्स ए ड्राइविंग लाइसेंस इशूड बाय एन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू ड्राइव कार जीप एंड डज नॉट इंक्लूड ए लर्नर परमिट।
लर्नर परमिट ही सिर्फ ना हो। देखें, ये प्रोविजन जो है ये लिखी तो हुई है, मानते नहीं है, लेकिन क्या होता है कि आगे कंसेशन हो जाती है, वो कहते हैं कि जी हमें उसी गाड़ी का मिलेगा लाइसेंस। तो बेहतर ये होता है कि आप जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस ले लें। उसका तरीक़ेकार यही बेहतर है कि कोई ऑटो गाड़ी आप जो चला सकते हैं वो उसका लाइसेंस आप बनवा के फिर अप्लाई करें तो बेहतर है। सच इनकम विच इनकम टैक्स हैज़ बीन पेड इज टू सर्टिफिकेट, यानी कि एनटीएन बना हो, रिटर्न फाइल हुई हो तो आपकी हो जाती है। प्रोसीजर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, नेशनल टैक्स, एनटीएन सर्टिफिकेट आप लगाएंगे। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल सर्टिफिकेट, एक्सरे, जो भी स्पोर्टिंग जो आपको बोर्ड ने कहा हुआ है वो लगाएंगे। स्पेशल कंप्यूटराइज नेशनल आईडी कार्ड आपका लगेगा साथ। डिसेबल पर्सन में अप्लाई टू दिस एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन है ये सेक्रेटरी प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद सर्टिफाइड। ये हेल्थ डिपार्टमेंट भी, हेल्थ डिपार्टमेंट भी ये कहता है कि पीसीआरडीपी में डायरेक्ट आप एप्लीकेशन दे दें। द एप्लीकेंट शैल बी एग्जामाइंड एंड इंटरव्यूड बाय द प्रोविंशियल कमेटी चेयर्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ कंसर्न प्रोविंशियल हेल्थ। तो पीसीआरडीपी या एनसीआरडीपी जो है वो अप्लाई करेगी। द एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू इस्लामाबाद टेरिटरी एंड फाटा में अपीयर बिफोर द पंजाब प्रोविंशियल कमेटी एंड खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंशियल कमेटी रिस्पेक्टिवली। ये दो कमेटियां बनी हुई हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी, पंजाब में भी। तो ये एक प्रोविजन है कि आप लोग कराची से हैं, सिंध से हैं, जहाँ से भी हैं, तो आप पंजाब में कर सकते हैं गाड़ी के लिए अप्लाई। ये दो या खैबर पख्तूनख्वा में कर लें या पंजाब में कर लें। प्रूव करेगी कमेटी या रिजेक्ट करेगी ये तो ठीक है। द डिसीजन ऑफ द कमेटी शैल बी फाइनल होगा, उसके बाद उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स शैल इशू इंपोर्ट ऑथराइजेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी। द ऑथराइजेशन शैल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर इम्पोर्ट फ्राम डेट ऑफ इशूएंस। एनी अल्टरनेशन, जो भी अल्टरनेशन है आप उसे लिखवा सकते हैं कमेटी को कि ये गाड़ी में अल्टरेशन होनी चाहिए आपकी। The authorized disabled persons shall furnish copies of import documents and जो है registration documents। तो ये सारा आपने खुद ही करना होता है, जैसे रिक्वेस्ट आप भेजते हैं तो उसकी सारी कॉपी शॉपी आप खुद ही लगाएंगे। कार इम्पोर्टेंट अगेंस्ट ऑथराइजेशन शैल बी पर्सनल यूज के लिए होगी। ओनली ब्रांड न्यू कार शैल बी इम्पोर्टेड अंडर द, ब्रांड न्यू होगी बिल्कुल, कोई जो है वो रिकंडीशन आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। द कार सो इम्पोर्टेड शैल बियर ए स्पेशल रजिस्ट्रेशन। तो यही चीज़ें हैं जो मेन आपको चीज़ें बता दी हैं, इसे ही आपने करना है। वन पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी एंड टैक्सेस एज वर अदरवाइज एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट वेयर एग्जम्प्टेड इन केस ऑफ डेथ ऑफ द ऑथराइज्ड पर्सन। द लीगल हायर्स ऑफ द, ठीक हो गया, 5 साल तक वो इस्तेमाल कर सकते हैं और पेमेंट जो है वो एग्जम्प्टेड होगी अगर वो अप्लाई करते हैं इसके ड्यूटी फ्री कार के लिए। तो फॉर्म जो है वो आप लोगों के पास है, ये सारी चीज़ें जो है वो फिल करके आप पीसीआरडीपी को या खैबर पख्तूनख्वा को आप जमा करवा सकते हैं। तो उसके बाद आपको गाड़ी जो है वो मिल जाएगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो ज़रूर मुझसे रब्ता कीजिएगा, आपका इंशाल्लाह जो है वो क्लियर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।